श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। समस्त सनातन धर्म प्रेमियों को, जिज्ञासुओं को सादर नमन, नमो नमः। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं ज्योतिष शास्त्र को समझने के लिए ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत कुछ प्रारंभिक विषय होते हैं, उनके नाम होते हैं एवं कभी कभार हमें खुद ही मुहूर्त देखना पड़ेगा, कहीं जाने के लिए यात्रा के मुहूर्त, कुछ काम करने के लिए मुहूर्त। उस वक्त जानकार भी ना मिले तो सामान्य जानकारियों के हिसाब से कुछ छोटे मोटे कार्य करने हेतु अपने आप ही मुहूर्त देख सकते हैं, यदि आप इन विषयों को अपने ज्ञान में शामिल कर लेते हैं, अपनी बुद्धि में शामिल कर लेते हैं। अर्थात इन विषयों की यदि आप जानकार हो जाते हैं तो सामान्य तरीके से छोटे मोटे कार्यों के लिए हम मुहूर्त खुद ही देख सकते हैं। तो इनमें चर्चा करते हैं कि ये क्या चीज है जिसके बारे में हमें जानना आवश्यक है। मित्रों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं बारों की। अब बार तो सभी मित्रों को पता होना चाहिए। बार 7 होते हैं: रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। 7 बार होते हैं। मेरे हिसाब से सभी लोगों को, सभी मित्रों को बार याद होना चाहिए, क्योंकि बार हर कहीं ऑफिस में, शिक्षालय में, विद्यालय में, घर में कहीं भी प्रयोग किए जाते हैं दैनिक दिनचर्या पे। अतः बार सबको याद होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इसके बाद तिथियों के बारे में चर्चा करते हैं। तिथि, पहले दिन की तिथि को प्रतिपदा कहते हैं। ऐसे है दूसरे तीसरे दिन के हिसाब से द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा एवं अमावस्या, अमावस भी कहते हैं। 16 तिथियां होती हैं। अब इन 16 तिथियों में से पूर्णिमा एवं अमावस जो होते हैं, उनके हिसाब से अन्य जो 14 तिथि हैं उनको विभाजित कर दिया है। अब पूर्णिमा के अंतर्गत के जो तिथियां होती हैं उनको शुक्ल पक्ष की तिथियां कहा जाता है, एवं कृष्ण पक्ष के अंतर्गत के जो तिथियां होती हैं उनको कृष्ण पक्ष की तिथियां कहा जाता है। वर्तमान आज के दिन में अभी क्या चल रहा है? ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष चल रहा है एवं आज तृतीया तिथि है, तीसरे दिन का। अमावस्या के बाद जो पूर्णिमा आने के लिए दिन होते हैं, जिसमें चंद्रमा, चंद्रदेव प्रतिदिन बढ़ते बढ़ते जाते हैं, उसको शुक्ल पक्ष कहा जाता है। और आज शुक्ल पक्ष का तीसरा दिन है, यानी तृतीया तिथि है, उदाहरण के लिए। इसी तरह अमावस्या की तिथियां जो होती हैं उनमें पूर्णिमा के बाद के जो तिथियां प्रारंभ होती हैं, प्रतिपदा से लेकर चतुर्दशी तक की तिथियां, उनमें क्या होता है कि चंद्रदेव का जो आकार होता है वो घटते घटते आता है एवं अमावस के दिन चंद्रमा देव दिखाई नहीं देते। उसको कहते हैं कृष्ण पक्ष। तो तिथियां भी हो गई। अब चर्चा करते हैं नक्षत्रों की। नक्षत्र ज्योतिष शास्त्र के फलादेश के लिए, कुंडली के लिए तो 27 ही बताए गए हैं, परंतु विशेष तौर पर मुहूर्त आदि देखने के लिए अभिजीत नामक नक्षत्र बहुत उत्तम माना जाता है। अतः अभिजीत
मुहूर्त नक्षत्र को भी गणना करके नक्षत्र 28 होते हैं। अब नक्षत्रों के नामों की चर्चा करते हैं। अश्विनी पहले 1 नंबर से 27 नंबर तक के नक्षत्र होंगे। पहले नंबर से क्रमशः हम चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि यह नक्षत्र राशि के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए नक्षत्रों को भी क्रमशः क्रमांक के हिसाब से याद करना चाहिए। पहले नक्षत्र कौन सा है? अश्विनी होगा, दूसरा कौन होगा? भरणी। इस तरह अंतिम नक्षत्र कौन होगा? 27वां नक्षत्र रेवती नक्षत्र होगा। तो चर्चा करते हैं नक्षत्रों की। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशीर, आद्रा, पुनर्वसु, पुख्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद एवं रेवती 27 नक्षत्र हुए। एवं अभिजित नाम का 28वां नक्षत्र भी होता है। अब यह नक्षत्रों को राशियों में बांटा जाएगा। कौन सा नक्षत्र किस राशि में आएगा और किस नक्षत्र में, किस नक्षत्र के किस चरण में जन्मे हुए जातक जातिका का क्या कौन सा नाम रहेगा, किस अक्षर से नामांकन होना चाहिए, इत्यादि यह सब नक्षत्र के हिसाब से किया जाता है। इसके बारे में भविष्य के चर्चाओं में भविष्य में वीडियो बनाएंगे, चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो नक्षत्र भी मुहूर्त देखने के लिए, कुंडली बनाने के लिए, फलादेश करने के लिए, नामांकन करने के लिए इत्यादि चीज़ों में ज्योतिष शास्त्र में नक्षत्र का भी बड़ा उपयोग होता है। अतः नक्षत्रों को भी जानना चाहिए। इसके बाद अब योग की बात करते हैं। योग भी 27 होते हैं। विषकुंभ योग, प्रीति योग, आयुष्मान योग, सौभाग्य योग, शोभन योग, अतिगंड योग, सुकर्मा, धृति, शूल, गंड, वृद्धि, ध्रुव, व्याघात, हर्षण, वज्र, सिद्धि, व्यतिपात, वरियान, परिध, शिव, सिद्ध, साध्य, शुभा, शुक्ल, ब्रह्म, ऐन्द्र एवं वैधृति इत्यादि 27 योग होते हैं। अब योग भी पंचांग में शामिल होते हैं। तो किस योग में हमें काम करना चाहिए, किस योग में कौन सा काम करना चाहिए इत्यादि मुहूर्त देखने के लिए भी योग का उपयोग होता है। और इसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं करण की। और करण बब, बालब, कौलब, तैतिल, गर, वणिज, पिष्टि, शकुनी, चतुष्पाद, नाग, किंस्तुग्न इत्यादि 11 करण होते हैं। यह भी मुहूर्त आदि देखने के लिए इनकी आवश्यकता होती है। इसके बाद हमें ज्ञात होना चाहिए कि ग्रहों के बारे में हमने विशेष तरह से चर्चा करके वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अतः ग्रहों के बारे में आवश्यक जानकारी के लिए आप हमारे अपलोड किए हुए वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ छोटी सी जानकारी दें। ग्रह 9 होते हैं क्रमशः। अब 7 बारों के 7 ग्रह हो गए हैं, ऐसे समझिए। रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, 8वां राहु, 9वां केतु। सरल है, ग्रहों को याद करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ग्रहों को भी देखना चाहिए। अब यह ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की तो बड़ी मान्यता है, प्रभाव है।
मनुष्य के जीवन में ग्रहों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। इसके बारे में ग्रहों से क्या-क्या फल मिलता है, क्या परेशानियां होती हैं, सामान्य तौर पर हमने चर्चा करके वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो इसके बारे में अभी ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं। अब राशियों के बारे में चर्चा करते हैं। राशि 12 होती हैं, इनके बारे में भी हमने चर्चा करके पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अतः यहाँ केवल नाम मात्र की चर्चा करते हैं। पहली राशि मेष राशि, दूसरी वृष राशि, वृषभ भी कहते हैं, तीसरी मिथुन राशि, चौथी कर्कट राशि, पांचवी सिंह राशि, छठवीं कन्या राशि, सातवीं तुला राशि, आठवीं वृश्चिक राशि, नौवीं धन राशि, दसवीं मकर राशि, 11वां कुंभ राशि एवं अंतिम राशि जो 12वीं राशि है मीन राशि है। इस तरह हमें वार, तिथि, नक्षत्र, योग, करण, ग्रह, राशि इत्यादि का ज्ञात होना आवश्यक होता है। इसी तरह चंद्रमा किस दिन किस राशि पर है यह भी ज्ञात होना चाहिए। सूर्योदय सुबह कितने बजे होता है, शाम को सूर्यास्त कितने बजे होता है, दिनमान कितने के हैं, यह सब हमें ज्ञात हो तो एक अच्छे जानकार बनकर हम मुहूर्त आदि अपने आप देख सकते हैं और सामान्य तौर से जातक जातिकाओं की राशि क्या है इत्यादि हम पता लगा सकते हैं। दोस्तों अभी के लिए इतना ही चर्चा करते हैं। यदि हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए जय जय श्री राधे श्याम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।